आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मुआशियात इकनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है ज़र की इकसाम, काइंड्स ऑफ मनी। हमने ये पढ़ लिया कि रुपया पैसा है क्या, ज़र किसे कहते हैं और ज़र के फ़राइज़ कौन से हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा है वो है ज़र की इकसाम। कितनी किस्म का रुपया पैसा हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल के दौर में हम जितनी किस्म के रुपया पैसे को इस्तेमाल करेंगे उस पर हमने नोट लिखना है। तो सबसे फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे दाती ज़र, फिर हम पढ़ेंगे कागज़ी ज़र, फिर हम पढ़ेंगे कानूनी ज़र, फिर हम पढ़ेंगे करीब ज़र, फिर हम पढ़ेंगे एतबार ज़र। तो ये 5 किस्म का रुपया पैसा आजकल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले दाती ज़र। दाती ज़र किसे कहते हैं? मेटालिक मनी यानी कि दाँत के बने हुए सिक्के। इससे मुख्तलिफ़ दाँतों के बने हुए वो सिक्के मुराद लिए जाते हैं जो बतौर ज़र गर्दिश करते हैं और जिन्हें हुकूमत टकसाल की मार्फत जारी करती है। यानी कि किसी भी दाँत के, सोने के, चांदी के, तांबे के, लोहे के, किसी भी किस्म के बने हुए सिक्के जो बतौर ज़र गर्दिश करें उसे हम दाती ज़र का नाम देंगे। इसके आगे मज़ीद 2 इकसाम हैं। एक को हम कहते हैं मियारी ज़र और एक को हम कहते हैं अलामती या वूज़ी ज़र, टोकन मनी। तो सबसे पहले आते हैं मियारी ज़र। मियारी ज़र किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड मनी। मियारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जिसकी ज़ाहरी और हकीकी कदर व कीमत बराबर होती है, यानी जिसमें जितनी मालियत की दात इस्तेमाल की जाती है उतनी ही मालियत का वो सिक्का होता है। मसलन अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में इब्तदाई सालों में हिंदुस्तान में जो चांदी का रुपया होता था उसमें उतनी ही मालियत की चांदी इस्तेमाल होती थी जितनी मालियत का वो सिक्का होता था। इस तरह से अरबों के अशरफी और दिनार भी मियारी ज़र कहलाते थे क्योंकि उसमें उतनी मालियत का सोना इस्तेमाल किया जाता था जितनी मालियत के वो सिक्के होते थे। यानी मियारी ज़र क्या हुआ कि इसमें जितनी मालियत की दात इस्तेमाल हुई है उतनी ही मालियत का वो सिक्का होता है। सेकंड है जी दाती ज़र की दूसरी किस्म अलामती ज़र या टोकन मनी। इससे मुराद ऐसा सिक्का होता है जिसकी ज़ाहरी कदर व कीमत उसकी हकीकी मालियत से ज़्यादा होती है। मसलन हमारा मौजूदा 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये का सिक्का अलामती ज़र है क्योंकि बतौर ज़र ये काम करता है, लेकिन जो दात इन सिक्कों में इस्तेमाल हुई है उनकी मालियत बमुश्किल 5 या 10 पैसे होती है। तो इसका ये मतलब है कि ऐसे ज़र में जो दात इस्तेमाल हुई है वो कम मालियत की है लेकिन उसके ऊपर सिक्के की मालियत जो है वो ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं अलामती ज़र। उसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं जी कागज़ी ज़र। कागज़ी ज़र नाम से ज़ाहिर है पेपर मनी। कागज़ी ज़र से मुराद वो करेंसी नोट हैं जो कि किसी मुल्क की हुकूमत या मरकज़ी बैंक जारी करता है। उन्हें कानूनी हैसियत हासिल होती है, लिहाजा कोई शख्स भी इन्हें कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता। बज़ाहिर ये नोट कागज़ के एक टुकड़े के बराबर होते हैं, लेकिन मरकज़ी बैंक की गारंटी की वजह से उनकी हैसियत कानूनी तौर पर उतने रुपए के बराबर हो जाती है जितनी मालियत का वो नोट होता है। ये नोट 2 असूलों के तहत जारी किए जाते हैं। अब ये 2 असूल, कागज़ी ज़र कागज़ के बने हुए नोट 2 असूलों के तहत जारी किए जाते हैं। एक को हम कहते हैं मुअय्यन हद का असूल और दूसरा हम कहते हैं मुतनासिब महफूज सरमाए का असूल। तो कागज़ी ज़र की 2 इकसाम हैं। एक को हम कहते हैं बदल पजीर कागज़ी ज़र और एक को हम कहेंगे गैर बदल पजीर कागज़ी ज़र। तो सबसे पहले आते हैं जी बदल पजीर कागज़ी ज़र, कन्वर्टेबल पेपर मनी। तो इससे मुराद ऐसे करेंसी नोट होते हैं जिनको मुतालबे की सूरत में सोने, चांदी या गैर मुल्की करेंसी में तब्दील किया जा सके। मतलब पाकिस्तान के तमाम करेंसी नोट बदल पजीर कागज़ी ज़र हैं। इन नोटों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है जिन पर गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान के दस्तखतों से ये तहरीर नज़र होती है। अगर हम अपने नोट गौर से देखें तो फ्रंट पे एक तहरीर लिखी होती है कि हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। तो इस ज़मानती तहरीर से ये बात वाज़ह होती है कि जो लोग इन नोटों को तब्दील करवाना चाहें तो वो स्टेट बैंक की किसी भी शाख से सोने, चांदी या गैर मुल्की करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इसका ये मतलब है हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। मतलब क्या है कि हमारे मुतालबे पर इस नोट को सोने में
या चांदी में या गैर मुल्की करेंसी में मरकज़ी बैंक बदलने का पाबंद है। जबकि दूसरी किस्म का कागजी ज़र है गैर बदल पजीर कागजी ज़र, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। इससे मुराद ऐसे करेंसी नोट है जिन्हें हुकूमत जारी तो करती है लेकिन उन्हें मुस्तनद सिक्कों या सोने चांदी में तब्दील नहीं किया जा सकता। यानी ऐसे नोटों के इवज़ हुकूमत सोना चांदी महफूज सरमाए के तौर पर नहीं रखती, लेकिन कानूनी तौर पर वह लोगों को ऐसे नोट लेने के लिए पाबंद कर देती है। मसलन पुराने दौर में अगर देखें तो पाकिस्तान में 1 रुपए का नोट होता था, 2 रुपए का, 5 रुपए का, तो ये सारे गैर बदल पजीर कागजी ज़र थे क्योंकि इसे हुकूमत पाकिस्तान जारी करती थी, लेकिन कानूनी तौर पर सब लोग इसे कबूल करने के पाबंद होते थे, लेकिन हुकूमत इसको सोने या चांदी में तब्दील करने की पाबंद नहीं होती थी। अब हुकूमत पाकिस्तान ने 1 रुपए से 5 रुपए के तमाम नोट ख़त्म करके इनकी जगह दाती सिक्के जो है वो जारी कर दिए हैं। उसके बाद तीसरी मेन अहम किस्म जो है वो है ज़र कानूनी, लीगल टेंडर मनी। ज़र कानूनी से मुराद वो ज़र है जिसकी हैसियत कानूनी हो, यानी लोग कानूनी तौर पर उसे लेन देन में कबूल करने के पाबंद हों। इसको लेने से इनकार जुर्म तस्वर होता है। पाकिस्तान में तमाम सिक्के और करेंसी नोट ज़र कानूनी हैं, कोई भी शख्स इनको कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता। तो इनकी आगे मज़ीद 2 किस्में हैं ज़र कानूनी की। एक को हम कहेंगे महदूद कानूनी ज़र और दूसरे को हम कहेंगे लामहदूद कानूनी ज़र। तो पहली किस्म क्या है जी, महदूद ज़र कानूनी या महदूद कानूनी ज़र, लिमिटेड लीगल टेंडर। इससे मुराद ऐसा ज़र है जिसकी हैसियत वैसे तो कानूनी हो लेकिन लेन देन के सिलसिले में किसी एक शख्स को एक हद से ज़्यादा कबूल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मसलन पाकिस्तान में जो है वो 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के महदूद कानूनी ज़र हैं, यानी कि हम किसी को 20, 25 या 30 सिक्के तो दे सकते हैं, लेकिन अगर उस 1 लाख रुपए तक की अदायगी सिक्कों में अगर करना चाहें, अगर वो बंदा इसको इनकार कर दे तो हम उसे कानूनी तौर पर मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि 20, 25, 30 रुपए तक की अदायगी जो है वो इन सिक्कों में की जा सकती है। उसके बाद आते हैं लामहदूद ज़र कानूनी। ये उसके उलट है, इसमें कोई भी बंदा चाहे आप इसको जितने मर्जी नोट ये देना चाहें तो इसको कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान में जितने भी नोट हैं 10 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक सारे लामहदूद ज़र कानूनी हैं। या आप किसी भी शख्स को जितने मर्जी बैंक में जमा करवाना चाहें या निकलवाना चाहें तो जितने मर्जी आप दे भी सकते हैं और वसूल भी कर सकते हैं। इससे मुराद ऐसा ज़र है जो कि गैर महदूद हद तक लेन देन में इस्तेमाल हो सके। पाकिस्तान में जो है वो 10 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक तमाम नोट जो हैं वो लामहदूद कानूनी ज़र है, क्योंकि इनसे लामहदूद हद तक अदायगी की जा सकती है और किसी भी मिकदार में कबूल ना करने वाला कानूनी तौर पर मुजरिम होता है। उसके बाद आता है करीब ज़र। करीब ज़र वो नियर मनी, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो करेंसी तो नहीं होती, नोट तो नहीं होते, लेकिन हम इन्हें फौरी तौर पर करेंसी में तब्दील करवा सकते हैं। जो अशिया करीब ज़र के तौर पर काम करती हैं वो हकीकत में ज़र नकद की तरह गर्दिश नहीं करती, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ज़र नकद में तब्दील किया जा सकता है। मसलन करंट अकाउंट म्यादी, मसलन करंट अकाउंट है हमारे पास या म्यादी मानते हैं, सरकारी कफ़ालतें हैं, हिस्सेस वगैरह, उन्हें हम ज़र नकद नहीं कह सकते क्योंकि ये अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त में बराह रास्त इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इनको फ़रोख्त करके ज़र नकद हासिल किया जाता है। सरकारी तमस्कात, डाकखाने के टिकट, सर्टिफिकेट, इनामी बॉन्ड वगैरह ऐसे सासे होते हैं जो ज़र की तरह सियाल पजीर तो नहीं होते, लेकिन इन्हें फ़ौरन ज़र में तब्दील करवाया जा सकता है। उसके बाद आखिरी आ गया जी एतबार ज़र, क्रेडिट मनी। तो इससे मुराद ऐसा ज़र है जो कि एतबार या भरोसे की बिना पर गर्दिश करे। एतबार ज़र का इतलाक़ ऐसे लेन देन पर होता है जिसमें नकद अदायगी की बजाय मुस्तकबिल में रकम अदा करने का वादा किया जाता है। एतबार के लिए अच्छे किरदार, मजबूत साख, रकम की वापसी की इस्तात का होना ज़रूरी है। आम तौर पर एतबार की 2 सूरतें होती हैं। फर्स्ट वन होता है ज़बानी वादा, दूसरा है तहरीरी वादा। फर्स्ट वन आते हैं ज़बानी वादा की सूरत में कर्ज़ ख्वाह को मकरूज़ पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा होता है। मसलन आप किसी शख्स से रकम उधार लेते हैं और इसके बदले में कोई तहरीर लिख कर नहीं देते और वक्त मुकर्ररा के बाद आप वो रकम वापस कर देते हैं। ज़बानी एतबार आमतौर पर दोस्तों और रिश्तेदारों पर किया जाता है। तहरीरी वादा से मुराद
ऐसा वादा है जिसमें मकरूज़ कर्ज ख्वाह को एक तहरीर लिख कर देता है कि इसने फ़लाँ शख्स से इतने रुपए उधार लिए हैं या इतनी मालियत का माल लिया है और वह इतने अरसे के बाद इसकी अदायगी करेगा। एतबार ज़र के तहरीरी वादा की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। तो ये एतबार ज़र हकीकत में रुपया पैसा नहीं होता, लेकिन एतबार की बिना पर इसे हम रुपया पैसे की जगह इस्तेमाल करते हैं। इसमें चेक आ जाते हैं, बैंकों के चेकों के ज़रिए हम ख़रीदारी कर देते हैं या सामान बेचकर उसके इवज़ जो है वो चेक वसूल कर लेते हैं। हुंडियाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाते हैं जो कि तहरीरी वादा होते हैं। इसके अलावा प्रामजी नोट आ जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म का ज़र एतबार जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं दौर जदीद में। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने ये पढ़ लिया कि ज़र की मुख्तलिफ़ अक़साम कौन कौन सी, और हर एक का हमने तफसीली जायज़ा भी ले लिया। अगर आपको किसी बात की समझ ना लगे तो आप सवाल पूछ सकते हैं।